हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज में ये मैथ का टॉपिक है आज आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, और 7th लेक्चर है। और लेटेस्ट एडिशन जो है, अब तक के जितने आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे पुलिस हो, अदरवाइज जो भी एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन इस सीरीज में आपको मिल जाएंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वैसे तो कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं आपके सामने। जूली 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय कर सकती है। दी गई गति से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये लेवल 2 का है, 2022 का क्वेश्चन है। तो ध्यान दें कि जूली जो है 140 मीटर 18 सेकंड के अंदर तय करती है। 140 बटे 18 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना करेगी? अगर हम मीटर पर सेकंड से घंटे में जाते हैं तो कितना हो जाता है? 18 बटे 5। किससे मल्टीपल करते हैं? 18 बटे 5। अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर सेकंड में आते हैं तो 5 बटे 18 से करते हैं। ओके, तो यहां से आपको क्या करना है? दरअसल आपने काट दिया 18 से 18 काट दिया, 5 से काट देंगे तो कितना जाएगा? 5 से काटने के बाद 5 दूनी 10, 5 8 40। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, कुछ है भी? लेवल 2 का क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था, नथिंग। इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का आपका मतलब क्या होता है कि आपका बेस तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि वैशाली 50 किलोमीटर पर आवर्स पर कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है, और 10 किलोमीटर पर आवर्स द्वारा यह साइकिल से उसी मार्ग से मूल स्थान पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा में से 2 घंटे 24 मिनट का समय लगता है तो दूरी कितनी है? 2 घंटे 24 मिनट को अगर हम घंटे में करें तो 2 सही 24 बटे 60 लिखते हैं, जिसका मतलब हो जाता है, काट देंगे तो 12 और काट देंगे तो 12 दूनी 24 होते हैं ना, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। कितना हो जाता है? 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 5 घंटे हो जाता है। हाँ जी। अब देखते हैं एवरेज स्पीड के हिसाब से वो वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। 50 किलोमीटर की स्पीड से जाती है और 10 की स्पीड से वापस आती है। एलसीएम लेंगे जो कि आपका 50 हो जाएगा। अगर 50 किलोमीटर ये आपकी स्पीड होती है, ये आपका टाइम होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है। अगर 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाएगी तो 1 घंटे का समय लगेगा। अगर 50 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाएगा तो 5 घंटे का समय लगेगा। कुल मिला के 6 घंटे का समय लगेगा। कुल मिला के 6 घंटे का समय लग जाएगा। ओके, यहां तक आपकी बात ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, इसकी बात आप सहमत हो या नहीं? जो 6 घंटे की जो एवरेज आई है, इसके अनुसार ये 12 बटे 5 है। 12 बटे 5 आवर आया है। इसके बराबर की वैल्यू ये है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 12 बटे 5, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मल्टीपल में आ जाएंगे। और हमने चाहिए कितने? 50 किलोमीटर। तो मल्टीपल बाई 50, 50 से मल्टीपल करेंगे और अब इसको हम काट देंगे तो कितने से कितना कट सकता है? तो 5 से काट देंगे, 5 दाए 50 हो जाते हैं और 6 दूनी 12 हो जाते हैं। कितने हो गए? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर का सर ऑप्शन नहीं है। अरे बेवकूफो, 20 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं है। 20 किलोमीटर जाने के और 20 किलोमीटर आने के, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा था उसे कुल कितनी दूरी तय की। वो गई है पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, और पॉइंट बी से ए तक वापस आई है। तो 20 किलोमीटर गई और 20 किलोमीटर वापस आई, तो उसने सफर तय कर दिया 40 किलोमीटर का। ओके, कितना सफर तय किया? 40 किलोमीटर का। ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका राइट। यहां तक तो कोई दुविधा नहीं है। ओके, समझ गए? ठीक है जी, आप समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन, और बताएंगे आप इसका आंसर क्या है। एक ही समय पर ए और बी 240 किलोमीटर दूर दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। यहां से मान लेते हैं यहाँ पे ए है और दूसरे पॉइंट पे कौन है? बी है। और दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। और ए और बी की गति का जो अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। 5:7 है।
ठीक है, 5:7 है। इसके आगे क्या कहा है कि b की गति 84 है, b की गति कितनी है 84 है, तो कितना गुना है 12 7 84 है। तो a की गति कितनी हो जाएगी, इसको भी हम 12 से मल्टीपल करेंगे तो 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब 240 किलोमीटर को कितने समय में कवर कर देंगे। ओके, अब देखते हैं 240 किलोमीटर को अगर ये दोनों हम जोड़ दें तो कितनी हो जाएगी, 4 8 से 14 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दोनों की स्पीड। अब 224 को 144 से कवर करना है, ठीक है, 140 से कवर करना है ये। और मिनट में कितने मिनट में, तो मल्टीपल में हम मिनट के लिए मल्टीपल में क्या कर देंगे, हम मिनट के लिए मल्टीपल में कर देंगे 60। तो 12 से काट देंगे, 12 12 144 होते हैं, 12 दूनी 24 20 होते हैं, और फिर 12 से काट देते हैं तो 12 पंजे 60 होते हैं और 20 पंजे 100 हो जाते हैं। तो ये 100 मिनट के अंदर यानी कि 100 मिनट के दौरान ये आपका टाइम हो जाएगा कवर 100 मिनट। तो कितने मिनट में मिल जाएंगे, 100 मिनट में। ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है, ये आपका 7वां लेक्चर था। इससे आगे फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। बताओ 64 का आपका आंसर क्या जाएगा। 64 में क्या है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। मान लेते हैं ट्रेन जाती है इधर, ठीक है, ट्रेन इधर जाती है और आदमी है, इसकी डायरेक्शन इधर की है, ये आदमी है और ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन की अपनी लेंथ होती है भाई, आदमी की जो गति है ना ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की कितनी है 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों की जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर की प्रति घंटा, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब आमने सामने है जोड़ने के बाद। ओके, अब ये आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो अगर मैं इस 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं तो 5/18 से, ठीक है, तो 12 सेकंड में पार करती है, यही इसका आंसर था। तो हम काट देंगे 18 18 चौके 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जाती है 20 मीटर, 12 में कितनी जाएगी, 12 दूनी 24, 240 मीटर, 240 मीटर 12 सेकंड, ठीक है। 12 सेकंड में, 12 सेकंड में कितनी जाएगी 240, 12 सेकंड में कितनी जाएगी 240। ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है बस, और कुछ भी मुश्किल नहीं था क्वेश्चन नंबर 64 में। चलो 65 का बताओ फिर। एक ट्रेन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है भाई, 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। तो ध्यान दें, अगर किलोमीटर है और 1 मीटर है तो उसको मीटर में चेंज कर लें, 1 मिनट में है 1 सेकंड में है तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो पहली कंडीशन में ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर कितने टाइम में पार कर लेती है, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में, ठीक है। स्पीड सेम है। अगले कंडीशन में खुद की लेंथ प्लस 750 मीटर का ये सुरंग, इसको पार कर लेती है 50 सेकंड में, ठीक है। यहां से एक बात डिफरेंट होती है कि जब यहां से यहां तक 250 मीटर बढ़ते हैं या घटते हैं, यानी कि यहां से घट जाते हैं इस साइड में, दोनों का डिफरेंस 50 मीटर है, तो यहां 10 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है। 10 सेकंड का डिफरेंस है 250 मीटर का, यानी कि ये ट्रेन है 250 मीटर, ठीक है, 10 सेकंड में जाती है, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड है। स्पीड कितनी आई, 25 मीटर पर सेकंड आई है। ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करेंगे तो 25 गुणा में 18/5 से हम मल्टीपल करते हैं, 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल क्या जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रखे हैं, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। ओके, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दुविधा है नहीं, आपको आसानी से समझ गए होंगे।
चलो फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर 66 का। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात, ठीक है, चाल का अनुपात, एक क्या है, बस है और एक क्या है, कार है। 7 अनुपात कितना है, 11 है। यदि कार 396 किलोमीटर 6 घंटे में, 396 किलोमीटर 6 घंटे में, तो स्पीड क्या जाएगी, 6 6 36 और 3 6 6 36, तो कितना आएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। तो इसकी जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 66 किलोमीटर। कितने गुना है, 6 गुना है। तो इसका भी हम 6 गुना कर देंगे तो 6 7 42, ठीक है। तो कितनी स्पीड आ जाएगी, 42। जो हमें चाहिए थी, जो हमें चाहिए थी मेरे भाई, वो कितनी आई है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो इसने ही पूछ रखा था इसकी बस की चाल क्या होगी, तो बस की चाल क्या होगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी बस। और क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये लेवल 5 का है भाई, लेवल 5 15/6/2022 शिफ्ट 1 का है, ठीक है, प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं अगला क्वेश्चन सोल्व करके बताएं जल्दी से। बताएं बच्चे कि कोई कार 45 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं। वो सच चाल, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। तो 45 की स्पीड से गई है, 36 की स्पीड से वापस आई है, एलसीएम 180 हो जाएगा। तो 45 के 80 और 36 पंजे 180, ठीक है। आने और जाने का कितना समय लगा, 9 घंटे। औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल, ठीक है, औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी 180 गया और 180 आया, 180 गुना 180 और कितने में, 9 घंटे में। तो 9 दूनी 18 20, यानी कि 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। बोलो भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए का राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, आप सब समझ गए होंगे, तो ये बिल्कुल ओके। चलो फिर इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। बताओ, अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलते हुए अंश 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में तय करता है। अपनी सामान्य चाल की 7/8 चाल से अंश है वो 35 किलोमीटर की दूरी है, वो कितने में तय करता है, ये है इसकी चाल 7/8 और 35 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में। चाल तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, 60 से मल्टीपल करते हैं, 0 से 0, 5 7 35, 7 6 42, ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है इसकी 7 वाले की चाल कितनी आई है, 7 की चाल यानी कि जो उसका अंश अभी 42 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। कितना गुना है, 7 6 42। तो इसको भी मैं 6 से मल्टीपल करता हूं तो 8 6 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। तो 48 का ऑप्शन चेक करें और टिक करें और आगे बढ़ें बस। ये आपका आंसर सी का, 68 में सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। लेवल 5 15/6/2022 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है ये। तो यहां से देखते हैं 95 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है इसको 5/18 से हम मल्टीपल करते हैं। तो 18 से तो नहीं कटता है, कोई बात नहीं, 5 पंजे 25, 5 में 45, 46, 47/18। ये तो क्या आपके सेकंड है, ठीक है। ये क्या है, नीचे सेकंड है, ऊपर क्या है, मीटर है, जो कि लंबाई है। 18 सेकंड में 475 जाती है। बस आपको क्या पूछ रखा था आपसे कि कितने जाती है, 475। तो 475 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन कितनी है, 475 मीटर लंबी ट्रेन है। ओके भाई, 475 मीटर लंबी ट्रेन है, ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट 70 और आज का लास्ट। बताओ जल्दी से,
सुहास किसी यात्रा के भाग को 5/12 रेलगाड़ी से तय करता है, फिर यात्रा के 1/3 यहां दे रखे हैं 1/3। ठीक है, तो दो कंडीशन दे रखे हैं, एक 5/12 और एक है 1/3। अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका आ जाएगा 12, जो कि कुल दूरी, जो कि मैं मान सकता हूं कुल दूरी। ठीक है, जिसको मैं मान सकता हूं कुल दूरी। अगर 12 किलोमीटर है तो एक पार्ट तो होगा इसका 5/12। 5/12 कितना होता है सर? इसका 5/12 5 किलोमीटर ही होता है। कितना होता है? 5 किलोमीटर। दूसरा पार्ट होता है इसका 1/3। 1/3 कितना होता है? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर होता है। 5 4 9। फिर तीसरा पार्ट है इसका पता नहीं, जो कि शेष पार्ट है, जो कि शेष है। कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 3 12 हमने लिया था तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये हमने मान लिया है कुल। ठीक है, तो 3 किलोमीटर आया है। अब 3 किलोमीटर शेष दूरी आई है। 3 किलोमीटर वाले की दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। प्रश्न में इसने बोल रखा है। तो 3 की 12 3 36 कितना गुना है? 12 गुना है। तो फिर हमने ये 12 लिया था, इसका 12 गुना कितना हो जाएगा? इसका भी तो 12 से मल्टीपल करेंगे ना, तो इसका भी मल्टीपल 12 से करेंगे तो 12 12 कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर। और 144 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 144 किलोमीटर राइट आंसर है। बस ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70। तो यहां तक कोई दुविधा मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपका रेलवे मैथ्स चल रहा है, प्रीवियस ईयर सीरीज है। आज आपका 7th लेक्चर था। पीडीएफ वगैरह सब डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ किरण पब्लिकेशंस एसएससी वाली सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।